अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डमिंग डाउन, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखो डमिंग डाउन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि लोगों की जो समझने की जो सलाहियत है उसको कमज़ोर कर देना, मतलब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देना, लोगों के जो सोचने का जो एक वे है उसको कमज़ोर कर देना, मतलब जो ज़हनी मियार है उसको ही गिरा देना। तो अब ये किसकी बात कर रहा है? ये असल में एआई की बात कर रहा है। जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो हमें और भी इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो पढ़ने को मिलेंगी एआई से रिलेटेड। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। द ऑसम पावर ऑफ जनरेटिव एआई, कहता है इसकी ये जो जनरेटिव एआई है, इसकी जो बहुत ज़बरदस्त ये जो इम्प्रेसिव कैपेबिलिटी है, ये जो इसकी ताकत है, सलाहियत है, हैज़ रेज्ड कंसर्न्स, उसने बहुत ही सीरियस वरीज को क्रिएट किया है, उसने गहरी तशवीश पैदा कर दी है। अच्छा, कहाँ? इन एकेडमिक एंड साइंटिफिक सर्कल्स, इन सर्कल्स में, इन दायरों में, इन हलकों में जो कैसे हैं, मतलब जो तलीमी हैं, जो साइंसी हैं, इन हलकों में। अच्छा, किसके बारे में कंसर्न रेज किया है? वो अबाउट लगा के बता रहा है द इम्पैक्ट, इस इम्पैक्ट के बारे में, असर के बारे में, इफेक्ट के बारे में। द टेक्नोलॉजी मे बी हैविंग ऑन ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी है, मे बी हैविंग मतलब ये टेक्नोलॉजी शायद डाल रही है। अच्छा, किसके ऊपर असर डाल रही है? कहता है कि ये जो इंसान की सोचने, समझने, सीखने की जो सलाहियत है उसकी डेवलपमेंट पर। And whether it could lead to the dumbing down of human society, और whether, और इस बात पर भी। अच्छा, किस बात पर? कहता कि it could lead to, कि ये आखिरकार लेकर जा सकती है, it might result in। अच्छा, किसके अंदर? उसने कहा डमिंग डाउन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये जो पूरे इंसानी मुआशरे की जो सोचने की, समझने की जो सलाहियत है उसके कमज़ोर होने की तरफ, उसके डमिंग डाउन की तरफ। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसकी ना वो क्या, पहले देखो सबसे पहले ये जो कंसर्न है इसको देखो। कंसर्न का मतलब होता है वरीज, एप्रीहेंशंस, ये जो एंजाइटी है, ये जो फिक्रें हैं। अच्छा, कॉग्निटिव किसको बोलते हैं? ये जो ज़हनी है, अक्ली, इंटेलेक्चुअल। और लीड टू का मतलब क्या है? ये सबब बन सकती है, ये रिजल्ट इन हो सकती है, ये पैदा कर सकती है किसी नतीजे को। और अगर कोई चीज़ ऑसम है इसका मतलब है बहुत मुतासिर करने वाली है, इम्प्रेसिव है वो। अ स्टडी, कहता है एक जो तहकीकी मुताला है, एक जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, स्टिल अंडर पीयर रिव्यू, कहते जो कि अभी भी ये जो दूसरे माहिरीन हैं उनकी जांच के मरहले से गुजर रहा है, वो रिव्यू के मरहले से गुजर रहा है। कंडक्टेड बाय, कहते हैं ये वाली जो स्टडी है ना, जिसको कंडक्ट किया गया है, जो की गई है, किसके जरिए? अ जॉइंट अमेरिकन ब्रिटिश टीम ऑफ रिसर्चर्स, इनके जरिए, ये जो रिसर्चर्स की टीम है इनके जरिए। असर्ट्स, कहता है ये जो स्टडी है ना वो असर्ट करती है, वो ये दावा करती है, क्लेम करती है दैट ये कि यूजिंग एआई टूल्स, इस्तेमाल करना किसको? एआई टूल्स को, टू सॉल्व अर्थमेटिक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, इनके लिए मतलब मैथ्स या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइजेस को हल करने के लिए बूस्टेड द स्टडी पार्टिसिपेंट्स शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। कहता है इस चीज़ ने ना बूस्ट किया है, बढ़ा दिया है, इम्प्रूव किया है, बेहतर किया है। किस चीज़ को? द स्टडी पार्टिसिपेंट्स शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस को, इस कारकर्दगी को जो किसकी है? कहता इनकी, मतलब थोड़ी मुद्दत
वाली ये जो परफॉर्मेंस है इसको, कहता बट इरोडेड, लेकिन इसने कमजोर कर दिया है, ये आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर रही है। अच्छा किस चीज को? उसने कहा बोथ देयर रिजल्ट्स एंड देयर विलिंगनेस, कहता दो चीजों को। अच्छा वो दो कौन सी हैं? कहता उनके नताइज को, रिजल्ट्स को, उनके स्कोर्स को, और साथ ही साथ उनकी ये जो विलिंगनेस है, उनकी ये जो दिलचस्पी है, डिजायर है, जो मोटिवेशन है किस चीज को लेकर, टू कीप ट्राइंग, कि मुसलसल कोशिश करते रहने की, टू क्रैक अ प्रॉब्लम, मतलब किसी मुश्किल मसले को हल करने के लिए। कहता व्हेन द टूल्स वर अनअवेलेबल, कहता जब ये टूल्स जो होते थे, जब ये एआई टूल्स थे, ये अवेलेबल नहीं थे, ये दस्तयाब नहीं थे, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो अब ना इसकी बात कर रहा है कि ये जो स्टडी है ना जो इनके जरिए की गई थी, उसने ऐसा क्लेम किया कि ये जो एआई टूल्स को यूज किया जाता है ना इन चीजों के लिए, इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, और उसने कहा है कि इसने कमजोर बना दिया है इन दो चीजों को। मतलब अब इनके अंदर वो विलिंगनेस नहीं है। विलिंगनेस किसको बोलते हैं? ये जो मोटिवेशन होता है, ये जो इंक्लिनेशन होती है, ये जो रुझान होता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही, मैं इसको सोल्व करके रहूंगा, वो जो बार बार कोशिशें करता है, ठीक है। और क्रैक करने का मतलब होता है, देखो क्रैक का प्रॉब्लम का मतलब होता है उसको सोल्व करना, फिगर आउट करना, हल निकालना। और देखो यहाँ पे इसने वर्ब यूज किया इरोड। इरोड का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है कमजोर कर देना, वीकन करना। दिस लैक ऑफ मोटिवेशन, कहता ये जो मोटिवेशन की ये जो कमी है ना वॉज ऑफ सीरियस कंसर्न, कहता कि ये रिसर्चर्स के लिए ना एक संजीदा तशवीश का सबब थी। अच्छा किसके लिए? रिसर्चर्स के लिए। हु पॉइंटेड आउट, कहता जिन्होंने पॉइंट आउट किया, जिन्होंने इस बात की निशानदेही की, हाईलाइट किया, अंडरस्कोर किया दैट ये कि परसिस्टेंस इज फाउंडेशनल, कि ये जो परसिस्टेंस है मतलब ये जो लगातार कोशिश करते रहना है, इज फाउंडेशनल, ये बेसिक फाउंडेशन है किस चीज के लिए? टू स्किल एक्विजिशन, मतलब किसी भी हुनर को हासिल करने के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो स्किल एक्विजिशन का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट, ये जो सीखना है, ये जो मास्टरी हासिल करना है। और परसिस्टेंस का मतलब होता है परसिवेरेंस है, ये जो साबित कदमी है, ये जो मजबूत इरादा है। और पॉइंट आउट करने का मतलब होता है हाईलाइट करना, एम्फसाइज करना, इंडिकेट करना, इशारा करना, नुमाया करना। व्हाट मेक्स, कहता जो चीज एआई को पर्टिकुलरली कंसर्निंग, कहता व्हाट मेक्स एआई पर्टिकुलरली कंसर्निंग, कहता जो चीज एआई को खास तौर पर तशवीश का सबब बनाती है इज दैट वो ये है, इट इज नॉट अ टूल डेजिग्नेटेड फॉर, कहता ये एक टूल नहीं है, ये एक जरिया नहीं है। अच्छा किसके लिए? कहता डेजिग्नेटेड फॉर, जो खास तौर पर बनाया गया हो, किसके लिए? वन स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिविटी, सिर्फ एक मखसूस किस्म की एक्टिविटी या काम के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो डेजिग्नेटेड का मतलब क्या होता है? मकसूद, किसी खास चीज के लिए बनाया गया, उसके लिए असाइन किया गया, मुकर्रर किया गया। अच्छा तो फिर ये किस लिए? कहता है इट इज समथिंग दैट कैन बी यूज, कहता है ये वो चीज है, ये ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है अक्रॉस प्रीटी मच एनी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग कॉग्निटिव एक्टिविटी, कहता तकरीबन हर, मतलब जितनी भी ये जो ज़हनी है, ये जो जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, जो सोचने और समझने से मुतल्लिक है, इस किस्म की जो भी एक्टिविटी है, कहता ऑब्जर्व वन ऑफ द स्टडीज ऑथर्स सेपरेटली, कहता ऑब्जर्व, कहता ये बात कही। अच्छा किसने कही? कहता ये वाले ने, ये जो स्टडी के ऑथर्स थे ना उनमें से एक ने कहा। सेपरेटली का मतलब क्या होता है? एक अलग बयान में, सेपरेट स्टेटमेंट में उन्होंने इस चीज को कहा। पॉइंट टू करते हुए, इशारा करते हुए, हाईलाइट करते हुए, किसकी तरफ? द शीर ब्रेथ ऑफ मेंटल एक्टिविटी द टेक्नोलॉजी कैन डिस्प्लेस, कहता इस चीज को, ये जो इसका बहुत बड़ा एक्सटेंड है, ये जो इसकी बहुत वसी पहुंच है। अच्छा किसको लेकर? कहता मेंटल एक्टिविटी को लेकर, मतलब ये जो ज़हनी सरगर्मियों की बात कर रहा है, मतलब जिनकी जगह उसने कहा ये टेक्नोलॉजी ले सकती है।
तो देखो उसने ये बात कर रहा है कि इसका जो एक्सटेंट है ये कहाँ तक जा सकता है। उसने कहा कि कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें थिंकिंग है, रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ये जो एआई है ये रिप्लेस कर सकता है मेंटल वर्क को। अच्छा, ये जो ब्रेथ इसने वर्ड यूज किया, इसका मतलब होता है स्कोप, दायरा, उसकी वुसअत, उसकी रेंज। पॉइंट टू करना मतलब इशारा करना। अच्छा, कॉग्निटिव मैंने आपको बता दिया था, सोचने से मुतालिक। रीजनिंग मतलब जिसमें लॉजिक हो, रैशनल थिंकिंग। और इंटेलेक्चुअल मतलब ये जो ज़हनी है, अक्ली है। इन सम वेज कहता कुछ हद तक सच एंजाइटीज फिट इनटू अ हिस्टोरिकल पैटर्न। देखो अब ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेगा। कहता ये जो एंजाइटीज हैं, ये जो वरीज हैं, ये जो फियर्स हैं, कहता ये फिट इनटू करते हैं, कुछ हद तक ये मिलते जुलते हैं, ये मैच करते हैं इस पैटर्न से जो हिस्टोरिकल है। अच्छा, यहाँ पे इसने ये जो हिस्टोरिकल पैटर्न का वर्ड यूज़ किया है ना, ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ किया है, इसका मतलब है कि पहले भी तारीख में बार बार ऐसी चीज़ देखने को मिली है। अच्छा, क्या चीज़ देखने को मिली है ये एक एक लाइन के ज़रिए बताएगा अब। अच्छा, वो आगे देखो। सोक्रेटिस इन प्लेटोस फीडरस warned that। अच्छा, अब कहता है ये जो ग्रीक फिलोसफर थे ना, इन्होंने ये जो फीडरस है, ये जो किताब है प्लेटो की, मतलब ये जो किताब फिडरस है, इसमें उन्होंने वॉर्न किया था। उन्होंने इस चीज़ के बारे में वार्निंग दी थी दैट ये कि राइटिंग वुड डिस्ट्रॉय मेमोरी एंड प्रोड्यूस द अपीयरेंस ऑफ विजडम विदाउट इट्स सब्सटेंस। अच्छा, तब क्या हुआ था? देखो, उन्होंने कहा कि ये जो राइटिंग है ना, वुड डिस्ट्रॉय, वो ख़त्म कर देगी, वो तबाह कर देगी, रूइन कर देगी याददाश्त को, मेमोरी को, और प्रोड्यूस करेगी, क्रिएट करेगी, पैदा करेगी विजडम की अपीयरेंस को, मतलब इसके सिर्फ इम्प्रेशन को, विदाउट इट्स सब्सटेंस, मतलब रियल विजडम के बगैर, जो हकीकी, जो दानिश और गहरी समझ है उसके बगैर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसने इसमें क्या बात की है, उसने कहा ये जो सोक्रेटिस थे ना, इन्होंने ना पहले वार्निंग दी थी राइटिंग को लेकर। उन्होंने कहा था कि ये जो राइटिंग है, पीपल ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिलाई करने लग जाएंगे और अपनी मेमोरी को यूज़ नहीं करेंगे, और इसके नतीजे में क्या होगा कि लोग सिर्फ देखने में अक्लमंद नज़र आएंगे, कि वो सिर्फ रीड कर सकते हैं या वो वाली इंफॉर्मेशन जो उन्होंने लिखी है सिर्फ उसी को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वो हकीकत में उसको समझ नहीं सकते। मतलब ये सारी चीज़ें एक इस सब्सटेंस के बगैर होंगी, उनके पास असल समझ और हिकमत नहीं होगी। देखो सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एसेंस, रियलिटी, डेप्थ किसी चीज़ की, गहराई। और अपीयरेंस का मतलब क्या? इंप्रेशन, तस्वुर, उनका जो इमेज है, जो इल्यूजन है। तो देखो पहले टाइम में राइटिंग को लेकर भी ऐसी बातें हुई थी जो एआई को लेकर है। लाइकवाइज इसका मतलब होता है इसी तरह से क्या हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस वॉज ब्लेम्ड। कहता जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी, ये मशीन आई थी, इसको भी जिम्मेदार ठहराया गया था किसके लिए? फॉर इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब कि ये हद से ज़्यादा मालूमात जो है फैलाने के लिए। एंड स्प्रेडिंग हेरेसी, मतलब कि वो गुमराह करने वाले ये जो अकायद है उसको फैलाने के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो वो यही बात कर रहा है कि इसी तरह से जब जो प्रिंटिंग थी उसको ब्लेम किया गया था, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि एक तो ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, उसके अलावा ऐसे अकीदों को भी ये फैला रही है। अच्छा, अब देखो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सेस इंफॉर्मेशन, हद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और हेरासी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गलत अकीदे, फॉल्स बिलीव्स। तो देखो उसके ऊपर भी ये वाला ब्लेम आया था। द टेलीविजन वॉज डब्ड द इडियट बॉक्स। कहता है ये वाला जो टेलीविजन था ना, इसको नाम दिया गया था, इसको डब किया गया था, इसको ठप्पा लगाया गया था कि ये इडियट बॉक्स है, मतलब ऐसी चीज़ जो लोगों को कम सोचने वाला बना देगी। कैलकुलेटर्स वर कंसीडर्ड द बेन ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल्स, कि ये जो कैलकुलेटर्स होते थे इसको समझा जाता था कि ये सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है स्टूडेंट्स की इन स्किल्स को। And even Google was once thought
टू मेक यूजर्स डल, कि यहाँ तक कि गूगल के बारे में भी ये सोचा गया था कि ये इस्तेमाल करने वालों को ज़हनी तौर पर सुस्त बना देगा, डल बना देगा, लेस इंटेलिजेंट बना देगा, मेंटली लेस एक्टिव बना देगा। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो कह रहा है कि ये चीज़ें तो पहले भी होती आई हैं। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो कि इसने यहाँ पे हिस्टोरिकल पैटर्न का वर्ड यूज़ किया था। देखो हर वर्ड्स ना सोच समझ कर लिखे गए हैं। अगर उसने ये वर्ड यूज़ किया था ना, तो इसके बाद उसने हमें ऐसी एग्जांपल्स भी दिए हैं। उसने बताया कि पहले कब कब ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं, किस पैटर्न की वो बात कर रहा है, वो इसने यहाँ पे बताया भी है। अच्छा, अब देख लो, डब का मतलब क्या होता है? किसी को लेबल करना, नाम दिया गया, उसको पुकारा गया। अच्छा, बेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कर्स है, ये आफत है, ये नुकसान का सबब बनेगी। ऑलमोस्ट एवरी कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ, कहता है तकरीबन जितनी भी कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी है, ज़हनी सलाहियतों से मुतल्लिक जो भी टेक्नोलॉजी है, हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ, इस बात की जिम्मेदार ठहराई गई है। अच्छा, किस चीज़ की? ऑफ हॉलोइंग आउट द माइंड, कि वो माइंड को, इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को कमज़ोर कर देती है। कहते हैं इसका इल्ज़ाम लग चुका है। फिर सेमीकोलन, कहते हैं येट फिर भी एवरी टाइम, हर दफ़ा, ह्यूमंस हैव अडेप्टेड एंड द टूल्स हैव सिंपली बिकम पार्ट ऑफ। कहता जो इंसान थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को नए हालात के मुताबिक ढाल लिया। एंड द टूल्स हैव सिंपली बिकम पार्ट ऑफ, और ये जो टूल्स थे जिनके ऊपर लेवल्स लगाए गए थे, जिनके बारे में ऐसा सोचा गया था, ये आखिरकार ये बन गए थे। क्या बन गए थे? पार्ट ऑफ हाउ वी लिव एंड थिंक, मतलब हमारी ज़िंदगी और हमारी जो सोचने का जो तरीका है उसका हिस्सा बन गए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अडेप्ट का मतलब होता है खुद को एडजस्ट करना, माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेना। पार्ट ऑफ मतलब इसका हिस्सा बन गए। कहता स्टिल विद एआई, कहता इसके बावजूद एआई के मामले में परहैप्स इट वुड बी बेस्ट, ये बेहतर यही होगा, नोट टू डिसमिस, कि नज़रअंदाज ना किया जाए। किसको? ऑल कॉशन एज पैनिक, ये जितनी भी एहतियात है, जितनी भी वार्निंग है, कि उनको ट्रीट करते हुए कि ये सिर्फ पैनिक है, अननेसेसरी फियर है, बेवजह का खौफ है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो पैनिक का मतलब होता है फियर, खौफ, घबराहट। तो वो कह रहा है जब एआई की बात हो रही है ना, तो ठीक है ये सारी बातें समझ आती हैं, लेकिन फिर भी इसको पैनिक कहकर इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एडल्ट्स यूजिंग एआई टू ऑटोमेट इंटेलेक्चुअल लेबर, कहते हैं जो एडल्ट्स हैं, जो बालिग अफराद हैं, जो एआई का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू ऑटोमेट इंटेलेक्चुअल लेबर, मतलब अपने जहनी या दिमागी काम एआई से करवाने के लिए। फॉर विच, मतलब जिसके लिए दे हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड द अंडरलाइंग स्किल्स, मतलब जिन कामों की जो बुनियादी सलाहियतें हैं वो पहले ही हासिल कर चुके होते हैं, इस वन थिंग, वो एक अलग बात है। मतलब उनके पास एक स्किल ऑलरेडी आ गई है, अगर वो इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं एआई को तो इशू नहीं है। बट फॉर चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों के लिए इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स, इनके जो ये वाले ईयर्स होते हैं, मतलब जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, चीज़ों को सीख रहे होते हैं, कहता अनचेक्ड यूज ऑफ एआई, कहता ये वाला जो यूज है एआई का बिला रोक टोक या बगैर निगरानी का जो इस्तेमाल है, कुड पोटेंशियली एट्रोफी क्रिटिकल डेवलपमेंट स्किल्स, वो क्या कर सकता है? उसने कहा पोटेंशियली, मुमकिन है, पॉसिबली वो कमज़ोर कर देगा किस चीज़ को? उनकी इन स्किल्स को जो क्रिटिकल डेवलपमेंट है, मतलब जो एसेंशियल स्किल्स होती हैं, जो बुनियादी सेहनी और नशोनुमा से मुतल्लिक जो अहम सलाहियतें हैं उनको। तो उसने कहा कि ये डिफरेंट है। अगर अडल्ट इसको यूज़ कर रही हैं, उनको ऑलरेडी पता है कौन सा काम कैसे करना है, ठीक है, उनकी ये जो स्किल्स हैं डेवलप हुई हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ख़ासतौर पे इन ईयर्स में, उनको इस तरह से एआई को यूज़ नहीं करना चाहिए। परसिस्टेंस, मेमोरी एंड रीजनिंग आर एक्वायर्ड, कहता है ये जो लगातार कोशिश करना है, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे, हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते थे तो हम एक क्वेश्चन को उस वक्त तक नहीं छोड़ते थे जब तक हम उसका सोल्यूशन ना फाइंड कर लें। तो कहते हैं ये जो मेमोरी है,
ये जो याददाश्त है और ये जो रीजनिंग है, ये जो लॉजिकली थिंक करना है, कहते हैं इसको हासिल किया जाता है थ्रू द सेम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल लेबर। मतलब किसके जरिए? उसी किस्म की ज़हनी मेहनत के जरिए दैट AI इज डिजाइन टू ऑटोमेट, जिसके लिए AI को डिजाइन किया गया है। मतलब जिसे AI खुद ब खुद करने के लिए बनाई गई है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ऑटोमेट का मतलब क्या होता है? ऑटोमेट का मतलब होता है खुद ब खुद करना। और इंटेलेक्चुअल लेबर मतलब ये जो मेंटल एफर्ट है, ये जो ज़हनी मेहनत है, दिमागी काम जो है। Therefore it would be prudent, कहता है इसलिए ये दानिशमंदी इसी में है फॉर टीचर्स के लिए एंड पेरेंट्स के लिए कि टू ट्रीट AI, कि वो ट्रीट करें AI को, AI के साथ वैसा ही बर्ताव करें। एंड स्क्रीन्स ब्रॉडली, मतलब स्क्रीन्स के साथ भी द सेम वे दे ट्रीट एनीथिंग, कहता द सेम वे मतलब उसी तरह से पेश आए जिस तरह से वो पेश आते हैं। किससे? कहता एनीथिंग एज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब उन चीज़ों के साथ जो सिर्फ एक मुकर्रर उम्र के बाद इस्तेमाल की जा सकती हैं। कोलन साइन कहता विद सुपरविजन, निगरानी के साथ, लिमिट्स एंड पेशेंस, मुनासिब क्लियर बाउंड्रीज के साथ और सब्र के साथ। कहता while जबकि द अलार्मिस्ट आर लाइकली टू बी प्रूवन रॉन्ग वंस अगेन, कहता ये जितने भी अलार्मिस्ट हैं जो हमें बता रहे हैं, जो एग्जैजरेट कर रहे हैं, जो बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं इस डेंजर के बारे में, कहता लाइकली टू बी प्रूवन, कहता बहुत से चांसेस हैं कि वो भी गलत साबित हो जाएंगे। वंस अगेन मतलब एक दफ़ा फिर से, अबाउट AI के बारे में, एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन अडल्ट, और इसके जो इफेक्ट्स हैं, जो असरात हैं अडल्ट के ऊपर। कहता इट is best not to conduct a generation long experiment on children merely to find out, कहता ये चीज़ अलग है लेकिन बेस्ट यही होगा कि आप कैरी आउट ना करो, आप किसी चीज़ को परफॉर्म ना करो। किस चीज़ को? कहता ये वाला जो तजुर्बा है जो पूरी एक नस्ल पर है, सिर्फ इसलिए कि आप फाइंड आउट कर सको, सिर्फ ये जांचने के लिए कि इसका नतीजा क्या निकलता है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब उसने एडिटोरियल ख़त्म किया इन लाइंस के ऊपर। उसने कहा है कि ठीक है, पहले पास्ट की बात की है, पास्ट पैटर्न्स की बात की है। उसने कहा पहले भी ऐसे होता था, कोई भी नई चीज़ आती थी उसके बारे में ऐसा सोचा जाता था कि वो इंसान की जो दिमागी सलाहियतें हैं उसको कमज़ोर कर देगी। कहता अभी भी ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें रॉन्ग साबित होंगी, लेकिन फिर भी इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग को खोले रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें पूरी जो जनरेशन है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चले कि भाई इसमें से कुछ असरात तो बिल्कुल सही थे, मतलब कुछ बातें तो वो सही कह रहे थे। तो वो कह रहा है कि हमने इस पूरी जनरेशन को, एक बच्चों की पूरी नस्ल को इस तजुर्बे का हम हिस्सा नहीं बना सकते, तो ये चीज़ मुनासिब नहीं होगी। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। मुझे पर्सनली ये एडिटोरियल बहुत अच्छा लगा था। तो अगर आपके घर में कोई मतलब आप पेरेंट्स हैं, आप खुद रीड करो, अपने बच्चों से भी बोलो कि वो भी इस आर्टिकल को रीड करें, ठीक है, फिर डिस्कस करें इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और जिसने भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है यहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।